हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग वर्डपैड पढ़े थे और वर्डपैड आपका जो था पूरा समाप्त हो गया था। अगर वर्डपैड में आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप आकर के सुबह में 7 बजे हमसे पूछ सकते हैं या आप ऑनलाइन मैसेज करके भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है। इसके अंतर्गत पेज प्रोसेसिंग का जितना भी काम होता है ये सारा आसानी से कर सकते हैं। पेज को किस प्रकार सेट करना है, टेक्स्ट का कैसा कलर करना है, ये जितना भी आपका स्टाइल वाला टेक्स्ट का वर्क होता है या जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है ये सारा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत होता है। इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें इसको स्टार्ट कैसे करना है। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसे हम लोग विनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। या तो इसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहिए या विनवर्ड कहिए, दोनों आपका इसी का नाम है, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है पहचान करने वाला नाम, वो होता है आपका .docx। इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है आपका .docx होता है। ये आपका MS वर्ड जो है इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, विंडो की प्लस R, यानी कि विंडो की के साथ R प्रेस कीजिएगा स्टार्ट करने के लिए, तो आपके सामने एक रन बॉक्स ओपन होगा। रन बॉक्स का आपका डायलॉग ओपन होगा। इसमें आपको टाइप क्या करना है, विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद आप इंटर की को भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, या माउस से आप ओके भी प्रेस कर सकते हैं। इंटर की भी प्रेस कर सकते हैं या माउस से ओके क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको स्टार्ट करना बता दे रहे हैं, देख लीजिए। ये आपका कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में क्या बताया कि विंडो की के साथ R प्रेस करना है। विंडो की के साथ R प्रेस कीजिएगा तो ये आपका रन बॉक्स, इस बॉक्स का नाम है रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको टाइप क्या करना होगा, विनवर्ड। इसमें टाइप क्या करना है आपको, विनवर्ड। अगर वर्डपैड खोलना है तो वर्डपैड टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम टाइप करते हैं विनवर्ड, WINWORD। विनवर्ड टाइप करने के बाद इंटर की जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज ओपन हो जाएगा। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो ओपन हो गया। ये आपका लगभग इसका जो होम टैब होता है वर्डपैड से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। वर्डपैड में जितना ऑप्शन हम लोग पढ़े हैं वो सभी ऑप्शन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। जैसे शुरू में ही आते हैं तो आपका है कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं नोटपैड की वीडियो में। जो काम आपका नोटपैड में हो रहा था वही काम आपका वर्डपैड में भी होगा और वही काम आपका विनवर्ड में भी होगा, या जहाँ भी काम करना है सब वही काम होगा। कट का आपका कहीं भी यूज होगा तो उसका काम होगा सिलेक्ट किए गए वर्ड को या पिक्चर को या सॉन्ग को या किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। कॉपी का काम क्या होगा, सिलेक्ट किया गया जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके जैसा सेम टू सेम दूसरा ऑब्जेक्ट एक बनाने के लिए। पेस्ट का काम क्या होता है, या आप कट कीजिए या कॉपी कीजिए, दोनों करने के बाद आपको पेस्ट करना होता है, क्योंकि कट करके भी रखा जाता है और कॉपी करके भी रखा जाता है। पेस्ट का मतलब ही होता है रखना। ये कब यूज होगा, कट या कॉपी करने के बाद।
इसका हम लोग जो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है ये पढ़ेंगे। पहले फॉन्ट के बारे में जान लेंगे। ये जो फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के बारे में पहले जान लेंगे, तब जाके हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लिप बोर्ड का फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन को। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग फॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे। तो फॉन्ट ग्रुप का भी इसमें जितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लगभग में बहुत सारा ऑप्शन हम लोग वर्डपैड में टच कर चुके हैं, वर्डपैड में पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे इसमें आपको एक कोड दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। कोड का काम क्या है देखिए। कोड आपका होता है इक्वल, पहले इक्वल का सिंबल देना है, इक्वल RAND, इक्वल टू के बाद रैंड लिखना है, उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट स्टार्ट करके क्लोज कर देना है। छोटा वाला ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, इंटर की जैसे ही प्रेस कीजिएगा आपके सामने पैराग्राफ कुछ आ जाएगा। तो इन पैराग्राफ का कुछ खास यूज नहीं होता है। इन पैराग्राफ का यही यूज है कि आप इस पर इन सभी ऑप्शन का वर्क करके सीख सकते हैं। आपको इस पैराग्राफ पर इन सभी ऑप्शन का वर्क कीजिए, यूज कीजिए, और इसका इफेक्ट क्या होता है आप इस पर देखिए। जैसे यहाँ पे हम पहला ऑप्शन पे आते हैं, ये आपका है फॉन्ट फैमिली। ये सिलेक्शन किए आप, इसमें भी आपका सिलेक्शन के बाद ही कोई वर्क होता है कि नोटपैड ही आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका बिना सिलेक्शन का काम हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपका जो भी टॉपिक मिलेगा उसमें आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। जब तक आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई भी ऑप्शन का इफेक्ट उस पर वर्क नहीं करने वाला। ये सिलेक्शन कर लिया हमने। अब आते हैं यहाँ से चेंज कीजिए। देखिए यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा। ध्यान से देखिए, आपका स्टाइल चेंज कर रहा है। ठीक है। ठीक उसके बाद आपको मिलेगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ पे दिखा रहा है 8 से लेकर 72 तक। इसके बारे में पहले बताए हैं। इसको फॉन्ट का ऑफिशियल साइज कहा जाता है। फॉन्ट का ऑफिशियल साइज का रेंज होता है 8 से लेकर 72 तक। ये भी कब काम करेगा, जब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तब। हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से साइज बढ़ाइए, बढ़ेगा, साइज घटाइए, घटेगा, जो करना आप कर सकते हैं। यहाँ से साइज को बड़ा या छोटा। ठीक उसके बाद मिलेगा आपको श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का भी यूज पहले बता चुके हैं। ये क्या करता है, पॉइंट बाय पॉइंट साइज को बढ़ाते जाता है। सॉरी, ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का काम क्या होता है, ये पॉइंट बाय पॉइंट साइज को बढ़ाते जाएगा। और इसके बगल में मिलेगा श्रिंक फॉन्ट। ये क्या करेगा, इसके साइज को घटाते जाएगा। जो भी आपका सिलेक्शन रहेगा उसके साइज को घटाते जाएगा। ये लास्ट 1 तक, और ये मैक्सिमम 1638 तक इसके साइज को बढ़ाएगा। अगर आप ग्रो फॉन्ट की सहायता से फॉन्ट के साइज को बढ़ाते हैं तो ये आपका 1638 तक बढ़ाएगा। और श्रिंक फॉन्ट की सहायता से फॉन्ट के साइज को घटाते हैं तो ये मिनिमम 1 तक घटाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, इसको पढ़ने से ही मालूम चल रहा है कि जो भी फॉर्मेटिंग होगा उस पर का क्लियर करना था। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, टेक्स्ट का साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, स्ट्राइक थ्रू, ये सभी जो होते हैं फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी इस पर हम कुछ फॉर्मेटिंग कर दिए, इसको पूरा को क्लियर करना है, बस क्लियर फॉर्मेटिंग कीजिएगा, ये आपका पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये सिलेक्शन किए, क्लियर करेंगे, इस पर जो भी फॉर्मेटिंग हो जाएंगे, जो भी स्टाइल रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे और ये नॉर्मल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी से होता है बोल्ड, बी से होता है बोल्ड, आई से होता है इटैलिक और यू से होता है अंडरलाइन। इस तीनों के बारे में पहले बताए हैं। बोल्ड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+B, इटैलिक का होता है Ctrl+I और अंडरलाइन का होता है Ctrl+U। ये तीनों का यूज देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं।
हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद जैसे बी पे क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा, ये चौड़ा हो जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। और यू से क्या होता है, अंडरलाइन हो जाएगा। ये इसमें अंडरलाइन का कुछ ज़्यादा फंक्शन दे दिया गया है। जैसे आप चाहते हैं कि डबल अंडरलाइन हो जाए, थिक अंडरलाइन हो जाए यानी कि मोटा अंडरलाइन हो जाए, डॉटेड अंडरलाइन हो जाए, जिगजैग अंडरलाइन हो जाए, तो ये सभी फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा इस ड्रॉप डाउन बटन से। डबल अंडरलाइन में चेंज हो गया, थिक अंडरलाइन में चेंज हो गया, जिगजैग अंडरलाइन में चेंज हो गया। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप अंडरलाइन दे सकते हैं। साथ ही एक और फैसिलिटी आपको दिया गया है कि आप इसमें अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वर्डपैड में क्या था, केवल आप उसको अंडरलाइन करते थे, लेकिन इसमें आप अंडरलाइन का स्टाइल, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कलर दिया गया है, आप इसमें से कोई भी कलर लीजिए, वो आपका अंडरलाइन पे इफेक्ट हो जाएगा। अंडरलाइन कलर कोई भी लीजिए, देखिए आपका अंडरलाइन का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है, जो भी आपका सिलेक्ट किया गया लाइन है उसको बीचों बीच काट देना। एकदम बीचों बीच क्या करेगा, इसको काट देगा। जितना दूर में आपका सिलेक्शन रहेगा उसको एकदम बीचों बीच काट देगा। ये देखने से मालूम चल रहा है कि इस लाइन को काटा गया है। अगर आप चाहते हैं इसको हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। फिर से सिलेक्शन कीजिए और वापस स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कीजिएगा, इस पर से इफेक्ट उसका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका सब स्क्रिप्ट, उसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट। तो ये दोनों के बारे में भी आपको पहले बताया गया है, एग्जाम्पल के साथ बताया था वर्डपैड में। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे 10th, लिख दिए, थोड़ा साइज बड़ा कर दे रहे हैं। इसमें जो TH लिखा, अगर इसको ऊपर की ओर ले जाना है तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर। अगर ऊपर ले जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर होता है, ये हमेशा ऊपर ले जाएगा। नीचे की ओर ले जाना है तो सब स्क्रिप्ट, ये क्या करेगा, कभी भी जो भी आपका सेलेक्ट किया गया वर्ड है उसको नीचे की ओर ले जाएगा, और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर ले जाएगा। इसका एक जनरल लाइन होता है, ये अभी आपका जनरल लाइन में है। इसमें 3 स्टेप में काम होता है कि आपका जनरल लाइन है ये आपका। अब इस जनरल लाइन से ऊपर ले जाइएगा तो सुपर स्क्रिप्ट, और इस जनरल लाइन से नीचे ले जाइएगा सब स्क्रिप्ट। वापस लाना है जनरल लाइन पे तो दोनों को ऑफ कर देना होगा। जैसे अभी आपका जो TH है जनरल लाइन में है, इसको हम नीचे ले गए सब स्क्रिप्ट में, इसको ऊपर ले गए सुपर स्क्रिप्ट में। नॉर्मल करना है, इसको ऑफ कर दीजिए, आपका ये नॉर्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है आपको मिलेगा केस, चेंज केस। चेंज केस पे जाने से पहले आपको इसमें पहले जो बताया उस सभी ऑप्शन का शॉर्टकट बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कट का क्या होता है, Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट दिया गया है, जिसमें ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+greater than, श्रिंक फॉन्ट का होता है Ctrl+less than। चूंकि ग्रेटर देन जो सिंबल कीबोर्ड में होता है ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, देखिए डॉट वर्क कर रहा है, इसके लिए शिफ्ट की का यूज करना होता है। लेस देन भी आपका डायरेक्टली वर्क नहीं करता, इसके लिए शिफ्ट की का यूज करना होता है। तो इसीलिए उन सभी का अगर शॉर्टकट को यूज करना होगा, जैसे ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट हम बताए अभी आपको Ctrl+greater than, उसको यूज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के बाद ग्रेटर देन तीनों प्रेस कीजिएगा, तभी वो काम करेगा। श्रिंक फॉन्ट का शॉर्टकट क्या बताया आपको, Ctrl+less than। तो उसको भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन,
तीनों का यूज करना होगा। उसके बाद आपको मिला था ये क्लियर फॉर्मेटिंग, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की लिख दे रहे हैं हम, देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। इन सभी का शॉर्टकट हम पहले लिख चुके हैं, आप पिछला वीडियो से देख के लिख सकते हैं। इसका लिख देते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस स्पेस की, स्पेस की आपका कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कीजिएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग वर्क करेगा। इसमें आपको एक डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की भी होता है। जो डबल अंडरलाइन हम लोग एक्टिव किए थे अंडरलाइन के अंदर जाकर, उसका भी शॉर्टकट की होता है। वो क्या होता है आपका, होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये तीनों प्रेस कीजिएगा तो आपका डबल अंडरलाइन एक्टिव हो जाएगा। और केवल अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चेंज केस पर। तो चेंज केस का काम क्या होता है, यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। ये पैराग्राफ आपके सामने आ गया। एक ही पैराग्राफ रखते हैं, बाकी को डिलीट कर दिया। एक रखे हैं इसमें ताकि आपको समझने में आसानी हो, ध्यान समझिएगा। चलिए देखिए, चेंज केस में टोटल आपका 5 ऑप्शन आता है। एक सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा टॉगल केस। तो हम पहले देखते हैं लोअर केस को। लोअर केस का काम क्या होता है कि जितना दूर आपका सिलेक्शन रहेगा उतना दूर में ये सभी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। चाहे आप कोई भी लेटर में लिखे रहिए, इसको डायरेक्ट एक ही बार सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। कौन? लोअर केस। लोअर केस, ये देखिए, इसको सबको क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में चेंज कर दिया। सेंटेंस केस किए हम, लोअर केस सबको स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा। इसमें कहीं भी आपको कैपिटल लेटर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आपको आता है अपर केस। तो अपर केस काम क्या